हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके पास एक क्वेश्चन लेके आई हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में मैंने जो ये पार्ट्स लिए हैं, तो हमने सबसे पहला पार्ट जो है वो प्लस का लिया है, सेकंड पार्ट में आपको माइनस करना है, थर्ड पार्ट में आपको मल्टीप्लाई करना है एंड फोर्थ पार्ट में आपको डिवाइड करना है। ठीक है, तो सबसे पहला जो पार्ट है जिसमें हमको ऐड करना है उसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है ये आपकी वंस प्लेस है, ये आपकी टेंस प्लेस है, और सबसे पहले हम वंस प्लेस को ऐड करते हैं। तो सबसे पहले हम 9 और 4 को ऐड करेंगे। तो अभी हम ये छोटी क्लास का पढ़ रहे हैं, फर्स्ट या केजी क्लास का। तो छोटी क्लासेस में आपको पता है नॉर्मली हम फिंगर्स मेथड या लाइन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो ऊपर नंबर है वो है 9, तो यहाँ पे हम 9 लाइन्स ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैं बार बार ये बोलती हूँ, जब भी आप लाइन्स ड्रॉ करते हो तो लाइन के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना, बिकॉज बच्चे क्या करते हैं, बहुत ही चिपका के लिख देते हैं, और जब वो काउंट करते हैं तो उनका क्या होता है, कभी एक नंबर स्किप हो जाता है, कभी दो स्किप हो जाते हैं। तो ध्यान देना है आपको इस चीज़ का। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, अब नाउ काउंट टुगेदर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, है ना। तो जब आपका आंसर क्या आया, 13। अब आपका आंसर आया है 2 डिजिट में। ठीक है, ये आपकी है वंस प्लेस, ये है आपकी टेंस प्लेस। और आपको पता होगा जब भी आपका 2 डिजिट में आंसर आता है इट मीन्स वो आपके कैरी वाले प्लस है, तो ये आपका कैरी वाला प्लस है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, जब भी आपका कोई आंसर 2 डिजिट में आ रहा है इस मीन्स वो आपका कैरी वाला ऐड है। ठीक है, तो यहाँ पर पे क्या है, नीचे कौन सा आता है, ऊपर कौन सा आता है, जो आपका वंस प्लेस यानी जो पीछे नंबर है वो नीचे आता है, जो आगे है वो कैरी चले जाता है। अब यहाँ पे आप ऐड करेंगे। तो काफ़ी बच्चे क्या प्रॉब्लम करते हैं, क्या दिक्कत आती है उन्हें, कहाँ पे प्रॉब्लम आती है, वो कैरी प्लस करना ही भूल जाते हैं। तो कैरी तो आपको प्लस करनी है। उसके अलावा देखिए 1 2 3 4 5 6 1 2। मैं तो बोलती हूँ कि आप लोग कैरी को भी क्या करिए, कैरी की भी एक लाइन ड्रॉ कीजिए, है ना। तो इससे क्या होगा, आप भूलोगे भी नहीं। तो अब हम एक साथ काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो क्या आ गया आपका आंसर, 9। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपका आंसर सपोज़ यहाँ पर भी 9 की जगह 10 आता, अभी तो आपने ऐड किया, आपका 9 आया यानी सिंगल डिजिट में आंसर आया। अगर आपका यहाँ आंसर 2 डिजिट में आया तब आप क्या करते, आप लोग बता सकते हैं। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। आप मुझसे ये कह रहे हैं कि मैंने आपको बोला कि कैरी देनी है, नहीं, यहाँ पे तो सिचुएशन अलग है ना बेटा। यहाँ पे जो नंबर्स हैं, तो यहाँ पे अगर आप कैरी दोगे तो किसको दोगे, कैरी तो उसके बगल वाले को देनी पड़ती है, तो उसके आगे तो कोई नंबर ही नहीं है। तो जब भी आपका 2 डिजिट में आंसर आ रहा है तो आप एक नीचे लिखेंगे, एक ऊपर। बट अगर आपका कैरी देने के लिए कोई नंबर ही नहीं है तो आप पूरा का पूरा नंबर कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब आ जाइए सब्ट्रैक्शन में। सब्ट्रैक्शन में आपको सबसे पहले क्या है, वंस प्लेस को सॉल्व करते हैं। तो ऊपर का है 3, नीचे है 7। तो आपको क्या करना है, 7 को 3 में से माइनस करना है। तो 7 कैन नॉट सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 3। क्या 7 3 में से चले जाएगा, बिल्कुल नहीं जा सकता, बिकॉज 3 बहुत ही छोटा नंबर है, कैसे चल जाएगा 7 उससे, है ना। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है, जब ऊपर वाला नंबर छोटा होता है, जैसे कि अभी क्या है, ऊपर वाला नंबर छोटा है, तो आप क्या करते हो, बोरो करते हो। ठीक है, किससे बोरो करते हो, टेंस प्लेस से। तो अगर जिससे आप बोरो कर रहे हो, तो उसने अपना अगर 1/10 दे दिया तो वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना 1/10। तो 4 ने अगर 1/10 दे दिया तो वो क्या हो जाएगा, 3। और 3 ने 1/10 ले लिया 4 से, तो 4 क्या हो जाएगा, 3 क्या हो जाएगा, 13। अब 13 माइनस 7 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बिकॉज 13 7 से बड़ा है। तो माइनस कीजिए, कितना आएगा, 7 8 9 10 11 12 13 6। 13 माइनस 7 है 6। अब 3 माइनस 1 बहुत सिंपल है, 2। आप दोबारा कोई भी मेथड कर सकते हैं, फिंगर लाइन मेथड आपकी मर्जी है। ठीक है, बस आपको ध्यान रखना है, जब आप लाइन मेथड करेंगे तो जब भी माइनस की बात करते हैं तो सिर्फ ऊपर ही लाइंस ड्रॉ होती है, नीचे नहीं होती, बिकॉज नीचे जो होता है उतना उसमें कट हो जाता है। ठीक है, नाउ कम टू द थर्ड पार्ट। अब इसमें हमको मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड। ठीक है, फोर्थ पार्ट में डिवाइड करना है। और मैंने आपको बार बार मैं आपको बताती हूँ कि जब भी आप मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो टेबल आना तो इज़ वेरी मस्ट। अगर टेबल नहीं आएगी तो यू आर नॉट एबल टू सॉल्व दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस रिलेटेड टू द मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, तो टेबल्स आनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर पे 29 मल्टीप्लाई 6। अब आपको 6 को मल्टीप्लाई करना है 29 से। ठीक है,
तो अब 6 की टेबल चलेगी यहाँ पर नीचे, ठीक है। नीचे वाले नंबर की टेबल चलती है, तो सबसे पहले 1 बाय 1 करेंगे, सबसे पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 6 9 जा कितना होता है 54। अब 54 आया है, मतलब 54 आपकी 2 डिजिट में आंसर है। बच्चे क्या करते 54 ऐसे लिख देते, नहीं, एक आपका नीचे आएगा, एक आपका कैरी जाएगा। कैरी कौन सा जाता है 4, जो आपका 10th प्लेस होता है, तो ये कैरी चली गई, यहाँ पे 5 आ गया। अब क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई, 6 2 जा 12, 12 में कितना प्लस करेंगे 5, 12 13 14 15 16 17। तो अब आपने कैरी प्लस कर दिया और आपका आंसर क्या आ गया 174। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। जब भी आपका आंसर 2 डिजिट में आ रहा है, एक आपको डिजिट नीचे लिखनी है, नीचे आपको वंस वाली लिखनी है, और जो आपका आगे है यानी जो आपकी टेंस में लिखी है डिजिट, वो आपकी कैरी चली जाएगी, और कैरी को प्लस करना नहीं भूलना है, ठीक है। अब आ जाइए फोर्थ पार्ट में। फोर्थ पार्ट पे डिवाइड करना है। अगेन इसमें भी आपको टेबल आनी चाहिए, और आपको पता है कि जो 8 है ये डिवाइज़र है, और जो ये 62 है ये आपका डिविडेंड है। अगर आपने पहले की वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा, ठीक है। तो आपको बताया था कि डिवाइज़र की टेबल चलती है, तो डिवाइज़र 8 है तो इसमें 8 की टेबल चलेगी, ठीक है। तो आप सबको पता है जब भी आपके सिंगल डिवाइज़र होता है तो आप सिंगल डिविडेंड से आप कंपैरिजन करते हो कि छोटा है या बड़ा। अब क्या है, जो 6 है छोटा है, जब आपका डिविडेंड छोटा है सिंगल डिजिट, तो आप क्या लेंगे 2 डिजिट ले लेंगे, ठीक है। तो अब आपको देखना है 8 की टेबल में 62 आता है, बिल्कुल नहीं आता, क्योंकि मुझे टेबल पता है तो मैंने आपको जल्दी से बता दिया कि नहीं आता। अब आपको देखना है उससे छोटा, तो 8 बन जाए, 8 व 16, 8 24, 8 32, 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56, 8 64। अब 64 तो 62 से बड़ा हो जाएगा, तो 64 तो आ ही नहीं सकता, तो 8 8 64 होता है, 8 7 जा, देखिए 8 7 जा इज 56। अब आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 6 कैन नॉट सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 2। अगेन 2 क्या है छोटा है, तो 2 बोरो करेगा किससे 6 से, 6 क्या बन जाएगा 5, और 2 क्या बन जाएगा 12। अब 12 माइनस 6 कितना होता है 6, एंड 5 माइनस 5 इज 0। तो आपका क्वेश्चन क्या आ गया 7, और रिमाइंडर क्या आ गया 6, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, आपको ध्यान देना है। कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पर पे आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ध्यान देने की, बिकॉज वहीं पे आप लोग के मार्क्स कटते हैं, ठीक है। तो अगर आपको समझ आया है जो मैंने आपको आज समझाया, क्वेश्चंस जो भी मैंने आपको पार्ट लिए थे, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड, अगर समझ आ गया है तो कर दीजिए लाइक सब्सक्राइब, है ना। और आपको अगर मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो और आपको अपडेट्स चाहिए टाइम टू टाइम, तो बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे आपको मेरी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिले। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।